अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। ये हम लोगों ने 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ा हुआ था। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहां पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इसे एन फैक्टर भी कहा जाता है। एफ है फैराडे। 1 फैराडे 96,487 कुलम्ब पर मोल होता है, जिसे हम मोटा मोटी 96,500 कुलम्ब पर मोल लेकर कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और ई सेल का मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल। अब यही डेफिनेशन, यही फॉर्मूला एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है 298 केल्विन और 1 बार। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पर डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है और ई नॉट सेल भी स्टैंडर्ड है। अब फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, 11th के थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग से जेनरल लॉग, तो जो जेनरल लॉग जो है वो हम बेस 10 वाला यूज करते हैं। तो उसके कन्वर्जन के लिए क्या किया जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब कि आप समझ जाइए एल एन इक्वल टू हुआ 2.303 लॉग। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये है थर्मोडायनेमिक्स से, है ना। और ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले में ये हमें फॉर्मूला मिला था। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी जो है माइनस एन एफ ई सेल के बराबर है। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू डाल देते हैं, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अच्छा एक मिनट, तो यहां पर हम इसकी भी वैल्यू डाल देना डेल्टा जी नॉट की। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो हम लोगों के पास क्या आया, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब हम इन सबों को
माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे। ये एन एफ कैंसल्ड आउट। तो अब हो गया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ये प्लस है और यहां पर माइनस है, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया जिसका हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब एक चीज याद रखिए, डेल्टा जी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डिपेंड्स ऑन मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ई सेल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए, हमारे यहां कोई व्यक्ति आया तो हमने उसके लिए चाय बनाई, यहां पर चाय बन गई। अब जब हमने चाय दी तो उस गेस्ट ने तुरंत कहा, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल शरबत है, इतनी मीठी है ना। तो फिर आपने पूछा कि अच्छा कितनी फीकी चाहिए, तो जितनी चीनी है हाफ मिठास रहेगी तो चलेगा। तो आपने इस बार क्या किया कि इस चाय को आपने हाफ कर दिया। तो हाफ करने से क्या मिठास कम हो गई क्या? नहीं कम, मिठास तो ज्यों की त्यों रहेगी। तो मिठास यहां पर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहां पर वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि वॉल्यूम को हम आधा कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लें ये एक कंटेनर है, इसमें T°C टेम्परेचर है, तो इसको हमने हाफ कर दिया तो इसका मास जो है वो हाफ हो गया, इसका वॉल्यूम भी हाफ हो गया। लेकिन इनका जो टेम्परेचर है वो तो जस का तस रहेगा। और मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये टूटने के बाद भी इस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पड़ रहा है। तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर को, प्रेशर को क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मास को, वॉल्यूम को ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमेशा याद रखिए, डेल्टा जी को आपस में जोड़ सकते हैं लेकिन ई सेल को आपस में जोड़ा नहीं जाता है कैलकुलेशन में, है ना। कैलकुलेशन में जोड़ देने से नहीं होगा। जैसे कि मान लिया कि हमारी चीनी या हमारी चाय जो है काफी मीठी थी, तो हमने सोचा कि इसको फीका करना है, तो हमने अ, आधी कप चाय करी, तो उससे चाय की मिठास कम नहीं हुई, वो तो मिठास ज्यों की त्यों रहेगी, केवल उसका मास कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हुआ। उसी तरह से ई सेल एडिटिव नहीं, इसे कहते हैं एडिटिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि हम इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा तब, न्यूमेरिकल कुछ समय के बाद करेंगे, तब आपको ज्यादा ढंग से पता चलेगा। हमने अभी देखा था फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। देखिए, ई सेल जीरो से बड़ा हो और डेल्टा जी जीरो से छोटा हो, तब हम कहेंगे कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस।
स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि सेल रिएक्शन जो है अपने आप हो रहा है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है जो अपने आप हो। जैसे कि हमने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल ऊपर तो गई, लेकिन थोड़ी देर में नीचे भी आनी शुरू हो गई। ऊपर से हमने पानी गिराया तो पानी नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर वो कहीं और चला जाए। अगर ई सेल 0 से छोटा है, डेल्टा जी 0 से बड़ा है, तो सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल 0 है, डेल्टा जी 0 है, तो ये पॉसिबल कब होता है? एट एक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे सेल इज एट एक्विलिब्रियम। तो एक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग। अब देखिए, अब हम लोग एक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना? अगर एक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मान लिया कि यहां पर जो लॉग क्यू है, तो वो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी नॉट 2.303 आर टी। अब इसे कहेंगे हम लोग लॉग केसी। केसी का मतलब हुआ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पर एक्विलिब्रियम के लिए या डेल्टा जी नॉट और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में अब क्या रिलेशन आ गया? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग केसी। अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। देखिए, एक तो ये जो रिएक्शन है हमारा बेसिक रिएक्शन है, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में हमें मिला था। उसी तरह से ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें मिला था, और उसी के आधार पर, सॉरी, और ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें मिला था। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। ठीक। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर क्या गया? डेल्टा जी नॉट -2.303 आर टी लॉग के सी। यानी कि मेन फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, अलग कंडीशन के लिए अलग उसने अपना रूप ले लिया है, और उसी रूप को हम याद रखेंगे डायरेक्टली, तो हमें जो है न्यूमेरिकल में बड़ी आसानी होगी। चलिए, तो एक हमारा ये आ गया जिसको हमें यूज करना है। अब डेल्टा जी नॉट को -NF ई नॉट सेल भी कह सकते हैं, -2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये माइनस कैंसल्ड आउट। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही है, समझिए। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, या फिर डेल्टा जी नॉट की जगह पर अगर ई नॉट सेल दिया हुआ हो या ई नॉट सेल पूछा जा रहा हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा होगा तो लॉग के सी 0 से बड़ा होगा, यानी कि सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और जब ये 0 से बड़ा होगा तो ई नॉट सेल 0 से बड़ा होगा। ई नॉट सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग के सी है। तो लॉग के सी अगर 0 से बड़ा हुआ तो ई नॉट सेल भी 0 से बड़ा हुआ। तो जब ई नॉट सेल 0 से बड़ा होगा तो डेल्टा जी नॉट 0 से छोटा होगा, और ये कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की।
यानी कि यहां पर सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस। केसी अगर लेस देन 1 है तो लॉग केसी लेस देन 0 हो जाएगा। तो ई नॉट सेल लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर केसी की वैल्यू 1 है तो लॉग केसी ये हो जाएगा 0, तो ई नॉट सेल भी 0 और डेल्टा जी नॉट भी 0। और ये कंडीशन कब आती है, एक्विलिब्रियम में आती है। केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, केसी की वैल्यू 1 से कम है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, केसी की वैल्यू 1 के बराबर है तो सेल कहां पर है, तो एक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी का ही पहले लेते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल is 1.10 volt. Calculate the standard Gibbs free energy change for the reaction zinc solid copper 2 plus aqueous zinc 2 plus aqueous copper solid। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF ई नॉट सेल। क्यों हमने ये लिया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू दिया ही हुआ है ना। अच्छा, एफ की वैल्यू हमें पता ही है और एन भी पता हो गया। यहां पर एन कितना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कि 2 हुआ। 2 ही इलेक्ट्रॉन का यहां लेना देना हुआ है, तो ये हो गया -2 इंटू 96,500 इंटू ई नॉट सेल कितना है, 1.10 वोल्ट। तो इसे हम कह सकते हैं -2.2 इंटू 96,500। तो इसको अगर हम 22.2005 061 ये 3 हो जाएगा, 212, तो ये हो गया -212.3। अच्छा, ये डेल्टा जी की वैल्यू किस में लेते हैं, जूल में लेते हैं, है ना, ये जूल हुआ। तो हम आंसर ले लेंगे किलो जूल में। डेल्टा जी नॉट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपके नीट का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी पूछे जाने लायक है। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल was found to be 0.46 volts at 25 degrees Celsius. Find the value of delta G naught given 1 Faraday equal to 96,500 कूलम पर मोल। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है ना, यानी कि Ag प्लस Ag में बदल रहा है, Ag प्लस Ag में बदल रहा है। इसको ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि आयन को हमेशा हमें किनारे से बगल में लिखना है। यानी कि कॉपर सॉलिड का क्या हो रहा है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बन जाएगा कॉपर 2 प्लस एक्वस। लेकिन यहां पर बैलेंस करना जरूरी है,
तो सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि 2 सिल्वर आयन ही 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ। चलिए, क्या हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन। तो सिल्वर का रिडक्शन का मतलब हुआ कि सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन और सिल्वर बना, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कॉपर कॉपर 2+ बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अब रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कैंसिल होना है। तो ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट। तो अब ये क्या हो गया, कॉपर प्लस 2Ag प्लस Cu2 प्लस 2Ag। जो मैंने लिखा है वही आया ना। तो आपको इसी तरह से सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो -2 96,500 इंटू 0.46। तो हम ऐसा करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 193,000, हाँ सही है, इंटू 0.46। तो ये क्या हुआ, जूल में हुआ। तो हम ऐसा कर देते हैं, 193 इंटू 0.46, यानी 3 शून्य को हमने हटा दिया, तो ये बन गया किलो जूल। अब जरा इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 88.7, 88.7। तो चलिए हम 89 ले सकते हैं, -89 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस रिलेशन पर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।